अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और आपका पैसा सिर्फ सेविंग्स अकाउंट, एफडी या जीपीएफ में पड़ा है, तो आप अनजाने में अपनी लाइफ के करीब 50 लाख रुपए का नुकसान कर रहे हैं। आप सोच रहे होंगे, मेरी तो सरकारी नौकरी है, जीपीएफ और पेंशन का बैकअप है, मुझे क्या डर। यही सबसे बड़ी भूल है। आज हम डेटा और कैलकुलेशन के साथ प्रूव करेंगे कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ के बिना आपका रिटायरमेंट कॉर्पस कितना इनकम्प्लीट है। मान लीजिए आप 12,500 रुपए महीना सेव करते हैं। एक नॉर्मल एफडी आपको शायद 7% रिटर्न देगी और सेविंग्स अकाउंट 3 से 4%। लेकिन क्या आपने टैक्स कैलकुलेट किया? एफडी के इंटरेस्ट पर टैक्स इंक्लूड करें तो आपकी 7% एफडी का एक्चुअल रिटर्न सिर्फ 4.9% रह जाता है। ये इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाता। यही एंट्री होती है पीपीएफ की अपने ईईई स्टेटस के साथ। ईईई मतलब एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट। ओल्ड टैक्स रिजीम में सेक्शन 80C के अंडर 1.5 लाख रुपए साल तक डिपॉजिट का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। जो इंटरेस्ट मिलेगा अभी 7.1%, उस पे कोई टैक्स नहीं। और 15 साल बाद जब पूरा पैसा मैच्योरिटी पर मिलेगा, उस पे भी 0% टैक्स। चाहे आप न्यू टैक्स रिजीम में हो, पीपीएफ का इंटरेस्ट और मैच्योरिटी हमेशा टैक्स फ्री ही रहेंगे। जीपीएफ में 5 लाख के ऊपर के कंट्रीब्यूशन पर इंटरेस्ट टैक्सेबल हो चुका है, इसीलिए पीपीएफ एक जरूरी बैकअप बन गया है। अब आते हैं एक्चुअल नंबर्स पर। ध्यान से देखिए, मान लीजिए आप हर साल 1.5 लाख इन्वेस्ट करते हैं पूरे 15 साल के लिए। टोटल इन्वेस्टमेंट हुई 22.5 लाख रुपए। अगर एफडी में डाला तो इंटरेस्ट पर टैक्स लगेगा, तो मैच्योरिटी पर आपको मिलेंगे लगभग 31 लाख रुपए। पर वही पैसा अगर पीपीएफ में गया तो आपको मिलेंगे लगभग 40,60,000 रुपए। सीधा सीधा 9.5 लाख का डिफरेंस सिर्फ 15 साल में। लेकिन असली मैजिक शुरू होता है 15 साल के बाद। पीपीएफ को आप 5-5 साल के ब्लॉक्स में एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर एक 30 साल का गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिटायरमेंट तक यानी आने वाले 30 साल तक पीपीएफ में इन्वेस्ट करता रहे, तो एफडी से मिलेंगे अराउंड 99 लाख और पीपीएफ से मिलेंगे 1,54,00,000 टैक्स फ्री। एफडी और पीपीएफ के बीच का डिफरेंस 50 लाख से ज्यादा हो जाता है। यही है वो 50 लाख का नुकसान जो आप बिना सोचे कर रहे हैं। और बेनिफिट्स यहीं खत्म नहीं होते। पीपीएफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बैक्ड है, यानी 100% सेफ। आप इसमें 3rd ईयर से लोन ले सकते हैं और 7th ईयर से पार्शियल विड्रॉल भी कर सकते हैं इमरजेंसी के टाइम। आप अपने नाम पर और अपने बच्चों के नाम पर भी अकाउंट खोल सकते हैं ताकि उनकी हायर एजुकेशन टैक्स फ्री फंड से हो सके। तो एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉई आपका एक्शन प्लान क्या होना चाहिए? अपनी सैलरी आते ही अपने बैंक या पोस्ट ऑफिस ऐप से ऑनलाइन पीपीएफ अकाउंट खोलिए और मंथली डिपॉजिट शुरू कर दीजिए। चाहे मिनिमम 500 रुपए से शुरू करें, पर शुरू करें। पैसों को टैक्स और इन्फ्लेशन के हाथों जलने मत दीजिए। अगर इस कैलकुलेशन ने आपकी आंखें खोली हैं, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी फाइनेंशियल नॉलेज आप मिस ना करें। तब तक अपना ख्याल रखिए और अपने पैसों का भी। जय हिंद।